इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं जी। हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि किसी भी सोल्यूशन में से, या फिर हम कहते हैं कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज हो, ठीक है, सोल्यूशन हो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का, यहाँ पर हम लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड का अगर सोल्यूशन हो एक्वस फॉर्म में, यानी कि वाटर के अंदर हमने जिसको डिसॉल्व किया हो, या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl में लिख रही हूँ, अगर ये सॉलिड फॉर्म में था तो हम इसको क्या करते हैं 801 डिग्री पर हम हीट करते हैं जी। 801 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। जिस तरह आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो डिग्री सी भी हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, NaCl जो है वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि फ्यूज्ड फॉर्म में चला जाएगा, फ्यूज्ड हम इसको लिख देते हैं, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, ये फ्यूज्ड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। अब इसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को बीच में से हम पास करेंगे तो क्या होगा, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि करंट को गुजरने देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, हम इसमें से इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, इसको लिखते हैं जी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम इसको लिख देते हैं। जब इसमें से पास करेंगे हम तो क्या होगा, ये सोडियम पॉजिटिव, ठीक है जी, सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, और इसी तरह से क्लोराइड जो है हमारे पास नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो ये अब ब्रेकेज हो गई है हमारे पास सोडियम क्लोराइड की, यानी कि जो हमारे पास नमक था वो क्या हो गया, हमारे पास ब्रेक हो गया है दो आइंस में, और स्पेसिफिक दो आइंस में ब्रेक हुआ है। तो इसको हम कहते हैं जी ये क्या हो गया है, इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास हो गई है। किस वजह से जी, इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं यहाँ पर, और हमारे पास सॉल्ट जो है वो क्या हो जाता है, दो आइंस में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली किस तरह से बताया जी, बिल्कुल ये हमने सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, और ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में पहले सोडियम क्लोराइड था, ठीक है, और इसको हमने हीट करके यहाँ पर क्या बना दिया, फ्यूज्ड बना दिया, ठीक है। अब इसमें हमें दो प्लेट्स नजर आ रही हैं, ये आपको मेटल की बनी हुई दो प्लेट्स नजर आ रही हैं, इसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये हमारे पास लंबी सी आपको प्लेट्स नजर आ रही हैं दो, और रॉड भी हो सकती हैं ये, और वायर्स भी इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं, मेटल की बनी हुई होनी चाहिए। और इसको क्या करते हैं जी, हम कॉपर की भी बना सकते हैं, इसके अलावा ग्रेफाइट की भी हो सकती हैं, इसके अलावा एल्यूमिनियम की भी हम मेटल्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट या कॉपर या एल्यूमिनियम, और आयरन की भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कॉपर या एल्यूमिनियम वगैरह और ग्रेफाइट की यूज करते हैं। कॉपर, बिल्कुल कॉपर जो हम यूज करते हैं कॉइन्स वगैरह रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, उस तरह की भी ये हो सकती है हमारे पास। अब क्या होता है, एक को हम वायर के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं और इसका नाम देते हैं कैथोड, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। और एक को हम जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं और इस पे क्या चार्ज होता है जी, पॉजिटिव, इसको कहते हैं एनोड। अब होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास यहाँ से पास ऑन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं, तो ये सारी की सारी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब जैसे ही नेगेटिवली चार्ज होगी तो सोडियम क्लोराइड जो कि फ्यूज हमारे पास था, सोडियम के पास कैपेबिलिटी है कि वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए, और क्लोराइड के पास है नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये पॉजिटिव वाला जो आयन है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है दोनों में, ठीक है। तो फ्यूज्ड ये जो सोडियम क्लोराइड था, इसमें से सोडियम क्लोराइड अब टूट के इस तरफ को आना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि इलेक्ट्रिसिटी गुजारने की वजह से इसकी क्या हो गई है, इलेक्ट्रोलिसिस हो गई है। इस तरह से हम ये सोल्यूशन की फॉर्म में भी कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड की, और इसी तरह से जो हमारे पास फ्यूज्ड, हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया, या कोई भी हमारे पास फ्यूज्ड जो हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, तो उसमें ये प्रोसेस करते हैं। अब रिस्पेक्टिव क्लोराइड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो यहाँ से टूट के इसकी तरफ आएगा, क्यों, क्योंकि जी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ आएगा, ठीक है जी, क्लोराइड आयन। अब इन दोनों प्रोसेस को हम किस तरह से देख सकते हैं, हमारे पास जो दोनों प्रोसेस आते हैं जी वो इस तरह से आते हैं कि दो क्लोराइड आइंस जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, मूव करेंगे इस वाली तरफ, यानी कि जो हमारे पास था इसको हम थोड़ा सा इधर शो कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं जी, और दूसरी इक्वेशन जो है वो हम इस तरह करते हैं कि इस पे लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, बल्कि इसको इस तरह से नहीं, हम ये इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं कि सोडियम जो हमारे पास है वो तो इसकी तरफ मूव कर रहा है और क्लोराइड इसकी तरफ मूव कर रहा है। तो दो क्लोराइड आइंस जो हमारे पास हैं वो क्या करते हैं जी हमारे पास, कि दो क्लोराइड आइंस जाते हैं इसकी तरफ और अपने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से रिमूव कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है जी, हमारे पास अपने अंदर से अगर कोई भी आयन जो है इलेक्ट्रॉन निकाल दे, रिलीज कर दे, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। तो ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन तीन तरह से हो सकती है,
या तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जमा हो जाए, ऐड हो जाए, आपको प्रोडक्ट में नजर आए कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है, या फिर इसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, रिमूव हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो यहाँ पर हमें ये नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रोसेस हम कहते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, और वो किस पे हो रहा है जी, एनोड के ऊपर हो रहा है। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है जी, कि अब वो दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या करेंगे, वो हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट से मूव करते हुए क्या करेंगे जी, वो हमारे पास दूसरी तरफ आएंगे। जैसे कि यहां से ही वो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे, जैसे कि हम शो करें, वो दो इलेक्ट्रॉन जो क्लोराइड आयन ने अपने निकाले थे अपने अंदर से, वो यहां से मूव करते हुए बैटरी में से होते हुए इस तरफ को आएंगे, और इस मेटल की प्लेट को जो कि कैथोड है इसको नेगेटिवली चार्ज कर देंगे। अब होगा क्या कि दो हमारे पास सोडियम आयन जो होंगे वो ऐसा करेंगे, वो इसकी तरफ आएंगे, जो कि हमारे पास क्या है जी, कैथोड है। ठीक है, इसकी तरफ आएंगे, और चूंकि सोडियम आयंस के ऊपर हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि हमें नजर आ रहा है, तो ये क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, दो सोडियम आयन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस जो है उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर शो करते हैं, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर ठीक करते हैं जी, और इसको यहाँ पर हम शो कर दें कि रिडक्शन हमारे पास क्या। अब हम लिखते हैं जी, हमारे पास प्रोसेस क्या हो रहा है, ऐड होना इलेक्ट्रॉन का, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। या तो ऑक्सीजन भी इसमें से निकल जाए, यानी कि अगर सोडियम के पास ऑक्सीजन होती तो वो निकाल के बाहर अपने अंदर से बाहर निकाल देता, या फिर ऐसा होता कि वो हाइड्रोजन को ऐड कर रहा होता या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा होता। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि ये इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है, तो ये दूसरा प्रोसेस जो कि हमारे पास इस तरफ को हो रहा है, ये क्या है जी, ये रिडक्शन का प्रोसेस है, जो कि कैथोड के ऊपर हो रहा है। दो सोडियम आयन जो है दो इलेक्ट्रॉन को ऐड करें जो कि फ्यूज्ड फॉर्म में सोडियम थे, और क्या बन जाते हैं, दो सोडियम के एटम बन जाते हैं। और ये जो फर्स्ट प्रोसेस था ये हमारे पास किस पे हो रहा था जी, एनोड पे हो रहा था, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। दो क्लोराइड आयन अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं और क्लोरीन गैस बना रहे हैं। तो ये है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने से किसी भी एक्वस सोल्यूशन, या फिर हमारे पास ये हो कि वो लिक्विड फॉर्म में या फ्यूज्ड फॉर्म में हमारे पास कोई भी सॉल्ट हो, तो उसको क्या है, उसकी ब्रेकेज हो जाए रिस्पेक्टिव आइंस के अंदर। इसको हम कहते हैं जी लाइसिस। लाइसिस का मीनिंग होता है टू ब्रेक, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी, ब्रेक करना। ठीक है, ब्रेकेज हो जाना, यानी कि अपने रिस्पेक्टिव आइन में वो चेंज हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं टू ब्रेक। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई भी सोल्यूशन के अंदर मौजूद आइंस, या फिर जो हमारे पास फ्यूज्ड फॉर्म में सॉल्ट मौजूद है, वो अपने रिस्पेक्टिव आइंस में चेंज हो जाए और रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाए और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस दे, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस।